जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बड़ा अच्छा दिन था जी आज। मार्केट में भारी भरकम सेक्टर्स चला। उसके साथ-साथ एंग्रो ने बहुत अच्छे पॉइंट्स डाले। हबको के मामलात बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो बड़े जो हमारे सेक्टर हैं, उसमें जो हमारी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें वॉल्यूम लगने की वजह से आज एक ही दिन में हमें 1800 पॉइंट्स जो हैं, वो मार्केट ने दिए हैं। और मार्केट जो है वो अपनी एक और रेजिस्टेंस 157 की तरफ बढ़ रही है। 1800 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी हमें 14 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लेकिन कोई काबिल ज़िक्र कोई बड़ी कंपनी जो है वो हमें अपर कैप में नज़र नहीं आ रही। देखिए उसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं। पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो शेयर्स की प्राइसेज़ हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। लिहाज़ा उसमें इतना पैसा दरकार होता है उसको अपर कैप पर जाने के लिए, बिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि अब हमने देख लिया है मार्केट का एक बहुत बड़ा फ़ेज़, तो कोई भी शेयर जिस वक़्त हम खरीदते हैं, तो उसमें 1, 2, 3% प्रॉफ़िट की कोई ख़ास अहमियत नहीं है हमारे यहाँ इस वक़्त। तो हमारा मशवरा जो है वो आप दोस्तों से यही होगा कि देखिए मार्केट एक अपने हाई लेवल पर है। बड़े जो शेयर्स हैं ख़ास तौर पर अगर आप उनकी प्राइसेज़ देखें, फिर सर्किट ब्रेकर देखें, पहले जो था वो सर्किट ब्रेकर छोटा हुआ करता था, अब सर्किट ब्रेकर भी बड़ा है। तो हर चीज़ का जो है वो आपको एहतियात के साथ कैलकुलेशन करके प्रॉफ़िट टेकिंग साथ-साथ ज़रूर करनी चाहिए। तो आज भी माशाल्लाह से अ, फिर भी 14 कंपनीज़ जो है वो हमें अवेलेबल हैं, गो कि कोई काबिल ज़िक्र या कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनीज़ में बड़े शेयर्स के अंदर आज अच्छा वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को मिला। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन देखें तो आज ऑयल एंड गैस की वापसी थी, बड़ा अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही ऑयल एंड गैस की तरफ से, फिर उसके साथ हबको, एंग्रो दोनों ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में पीएसओ, एसएनजीपी दोनों के दोनों जो हैं, जब वॉल्यूम लेते हैं तो उसका असर हमारे इंडेक्स पर नज़र आता है। इसके साथ एक अच्छी चीज़ जो हमें देखने को नज़र आई वो हमारे स्टील सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस थी। थोड़ा-सा टेक्सटाइल सेक्टर भी चला। पॉइंट्स वाइज़ अगर हम बात करें तो एंग्रो के हवाले से जो हमारी जुमे वाले दिन की वीडियो है, अगर आप वो देखेंगे जाके तो उसमें हमने ज़िक्र किया था कि इसमें कोई जो है वो बड़ी बात नहीं होगी कि नेक्स्ट जो है वो एंग्रो सपोर्ट करे। उसकी वजह क्या थी? वो एंग्रो का जो चार्ट है वो इंशाल्लाह आज आपके साथ भी हम डिस्कस करेंगे। सेक्टर वाइज़ बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स 450 पॉइंट्स हैं, पावर जनरेशन हबको के पॉइंट्स हैं सारे के सारे, ऑयल एंड गैस में देखें, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में देखें 2-2 3-3 सौ पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। उसके साथ पेल बड़ा अच्छा चला। हमने भी आज पेल को बाय किया है, देखेंगे कि इंशाल्लाह सिचुएशन क्या बनती है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह एंग्रो का चार्ट डिस्कस करेंगे और साथ में कैंडलस्टिक को भी डिस्कस करेंगे। खबरें हैं कुछ। खबरों में सबसे पहली खबर जो है वो एफडीपीएल के हवाले से है, फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज़ के उनको जो है वो किराएदार मिल गया है। तो अच्छी बात है जी। एक जो वो क्या कहते हैं जी कि अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए इनको जब तक कोई अच्छे जो है वो टेनेंट्स नहीं मिलेंगे, इनको इनको रेंट अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर यकीनन आगे जो इनकी डिविडेंड यील्ड है वो भी नहीं बनेगी। तो ये एक छोटी-सी खबर थी, वो मैंने साथ में ऐड कर दी। आजकल जो है वो रीट का बड़ा दौर है और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एक नया आईपीओ भी आ रहा है, उसकी भी खबर है, उसको पहले ज़रा साथ ही शामिल कर लेते हैं। इमेज के रीट की हमने लास्ट वीक खबर पढ़ दी थी कि इसकी जो बुक बिल्डिंग है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स अगर आप 1 मिलियन या उससे ज़्यादा के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं या रजिस्ट्रेशन है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से ये सिलसिला शुरू हुआ है जो कि 8 तारीख से है और ये 11 तारीख तक जारी रहेगा। इसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी वो ₹10 होगी और ये बिडिंग जो है ये ₹14 तक जा सकती है। लिहाज़ा अगर आप समझते हैं कि आपने इमेज के ज़्यादा शेयर खरीदने हैं, जो कि इस वक़्त हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था कि इमेज के हवाले से जो रीट है और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो दोस्त अहबाब शरिया कंप्लायंस के हवाले से बात करते हैं कि उसका बैंकों के साथ लेन-देन नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि इसमें इन्होंने मेंशन किया है
कि ये जो है वो डेट फ्री होगा सारा का सारा मामला इनका। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने 1 मिलियन या इससे ज़्यादा शेयर खरीदने हैं, तो आप ये बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आज शुरू हो चुकी है, विंडोज़ ओपन है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने इससे कम शेयर्स खरीदने हैं, तो फिर आपको आईपीओ, पब्लिक आईपीओ का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होती है। तो उसमें फिर आप चाहे वो देखेंगे कि ये कितने मिनिमम ऑफ़र करते हैं, लेकिन मोस्टली 500 शेयर्स जो हैं, वो कम से कम आप ले सकते हैं, जो आईपीओज़ में देखा गया है। तो ये भी आप ज़रूर नोट फरमा लीजिए। जिस तरह से रीट का दौर है इस वक़्त पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह के आईपीओज़ जो हैं वो आपको देखने में मिल सकते हैं और इमेज जो है वो वैसे ही बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर चुका है। अब साथ में जब इसका रीट आ जाएगा, तो मार्केट के अंदर दोनों शेयर्स जो हैं वो आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट की मज़ीद ऊपर जाने की सलाहियत पर। लेकिन बहरहाल इस वक़्त ₹10 में, ₹12 में ये शेयर कोई महँगा नहीं है। तो आपको इस अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगली खबर जो है वो साज़गार के हवाले से है और इसका जो है इन्होंने बताया है कि जी हमने जो है वो कितनी प्रोडक्शन की है, कितने हमने सेल किए हैं। देखें सेल्स, प्रोडक्शन जिस तरह से इस वक़्त चल रही है बहुत अच्छी है, लेकिन अब आप एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जब सैलाब और इस किस्म के मामलात आते हैं, तो वक़्ती तौर पर हो सकता है कि आपकी ऑटोमोबाइल्स जो हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो मुतासिर हों। तो इसलिए क्योंकि आप ये भी चीज़ नोट कीजिएगा कि जो हमारे देहात वगैरह हैं, उन्होंने जब कोई नई चीज़ खरीदनी होती है, ख़ास तौर पर ट्रैक्टर के हवाले से या गाड़ियों के हवाले से, तो वो फसल उठाते हैं और फिर ये काम करते हैं। अब जितना हमारा ख़ास तौर पर जो पंजाब का इलाका है, वो तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो सैलाब आ चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में आपको इनकी सेल्स पर असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए वक़्ती तौर पर तो ठीक है सारे के सारे डिजिट्स, लेकिन नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स आएँगी उनमें थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है। इस चीज़ को आप पेशगी अपने ज़हन के अंदर ज़रूर रखिएगा। अगली खबर जो है वो पावर सेक्टर के हवाले से है जिसके गर्दिशी कर्ज़ को ख़त्म करने के लिए आपको याद होगा कि 14 बैंकों के साथ डील चल रही है। अब सुनने में ये आया है कि ये डील जो है ये काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। अब इस खबर के अंदर भी ये नहीं बताया गया कि जी वाक़यतन पैसा जो है वो रिलीज़ हो चुका है। लेकिन इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि एक बहुत ही आला सतह की मीटिंग हुई है जिसमें जो सर्कुलर डेट है उसके ख़ात्मे के हवाले से 14 बैंकों के साथ मामला तय किए जा रहे हैं। अब इसमें ना सिर्फ़ कि पावर जनरेशन को फ़ायदा होगा, बल्कि पीएसओ को फ़ायदा होगा, ओजीडीसी, पीपीएल को फ़ायदा होगा और जो हमारी पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उसमें भी आप देखिए हबको, उसके साथ निषाद पावर देख लीजिए, दूसरी कंपनीज़ देख लीजिए, उन सब के अंदर आपको अच्छी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। इसके पीछे जो सारे के सारे मामलात हैं, वो सर्कुलर डेट के हैं। अब एक बात मैं इसमें और ऐड करूँ, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा इस खबर से कि हुकूमत को आखिर क्या मुसीबत पड़ी हुई है सर्कुलर डेट खत्म करने की? असल में मसला ये है कि अगर हुकूमत ने बैंकों से कर्ज लेकर ये मसला खत्म ना किया तो एक तो आईएमएफ का फंडा है और दूसरा ये है कि हमें इसके सर्कुलर डेट के जो ऊपर जो सूद है फिर दीगर मामलात हैं, अगर हमने ये काम ना किया तो ₹3.27 ₹3 ही अगर हम इसको कंसीडर कर लें तो हमें बिजली की कीमतों में कुछ रद्द-बदल करना पड़ेगा। तो बिजली की कीमतें जो हैं वो वैसे ही बहुत ऊपर जा चुकी हैं और हुकूमत ये चाह रही है कि आहिस्ता-आहिस्ता बिजली की कीमतों को नीचे लाया जाए। तो बिजली की कीमतों को उस वक़्त तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक कि सर्कुलर डेट का ख़ात्मा तो क्या, अभी ये जो 1.225 ट्रिलियन की बात हो रही है, ये तो तकरीबन आधे से भी कम है अराउंड। तो अगर हम इसको आधा भी कंसीडर कर लें, तो फिर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वक़्ती तौर पर जो है वो आपका जो सर्कुलर डेट है वो जब स्लैश हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एक बोझ जब कम होगा तो आपको फ्यूचर के अंदर बिजली की कीमतों में जो कमी आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको स्पेस मिल जाएगी। और उसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है, वो हमारी इंडस्ट्री को होगा। और अगर बिजली में कमी वाक़या होती है प्राइस के अंदर, तो उसमें स्टील सेक्टर जो है, वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो ये चीज़ें हैं जी, जो सारी मैंने इंटरलिंक करने की कोशिश की है आपको। अब वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एंग्रो की बात कर लेते हैं। देखिए एंग्रो की एक रेजिस्टेंस थी
हमने तो खैर इसको बहुत नीचे जो है वो रिकमेंड कर रखा है अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, लेकिन डे ग्रुप के अंदर जो था, हम इसके नज़र रख के बैठे हुए थे इसकी इस रेजिस्टेंस के ऊपर। अब ये जो रेजिस्टेंस थी इसकी, इस रेजिस्टेंस का जो ज़ोन था, क्योंकि देखिए मैं अपनी हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट की बुनियाद पर काम करते हैं। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये बनती थी तकरीबन कोई ₹233.30 ₹233.50 ही आप कंसीडर कर लीजिए। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक हुई, तो हमने इसको ₹233.50 पर बाय किया। अभी हम इसको कीप कर रहे हैं और देखेंगे कि इंशाल्लाह आगे इसको कहाँ तक लेकर जाना है। अब ये जो इसका पैटर्न है, जो इसका ब्रेकआउट है, मैं तो इसको ब्रेकआउट कहूँगा जी, ये इसका ब्रेकआउट है, इसने अपनी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक कर दिया है। लिहाज़ा मुमकिना तौर पर अब इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकती है वो ₹280 से लेकर ₹290 का ज़ोन है। लेकिन इस इसमें ऐसा नहीं है कि ये ठक, 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 ठक करके ऊपर जाना शुरू हो जाए। मैं आज अपने ग्रुप के हवाले से भी ये बात कर रहा था कि देखिए, हमारे यहाँ दोस्त अहबाब शेयर खरीदते हैं, वो 50 पैसे तक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। 20, 25, 30 पैसे तक की नहीं बर्दाश्त कर पाते। हालाँकि एक्चुअल इसकी जो बनती थी ट्रेड, वो कैसे बनती थी वो मैं आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ। ट्रेड इसकी बनती थी कि आप इसको जो है वो कुछ 232 ₹233 पर खरीदें और इसका स्टॉप लॉस जो है वो आपका ₹224 से नीचे होना चाहिए। अब असल में तो जो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस जो है, वो आपकी सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर तो लोग यार 50 पैसे और ₹1 और ₹1.5 का स्टॉप लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये ₹8 और ₹10 का स्टॉप लॉस कहाँ बर्दाश्त करते होंगे? और अगर फ़र्ज़ करें ये आज थोड़ा-सा नीचे आ जाता, तो भाई लोगों के तो हाथ-पाँव फूल जाने थे और फूल गए। लोग 1 से ₹1.5 का स्टॉप लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बात करने का मकसद ये है कि एक तो एंग्रो जो है वो अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है और चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस 280 से 290 का ज़ोन है, वहाँ तक ये जा सकता है। गुज़ारिश करना आपसे ये है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदें या आप मार्केट में आए हैं, तो साथ में आप ये ज़रूर ज़हन के अंदर रखें कि जो शेयर आपने खरीदा है वो नीचे भी जा सकता है। मैंने आपको याद होगा कि आपसे इसी शेयर के हवाले से और चंद दूसरे शेयर्स के हवाले से गुज़ारिश की थी कि यार ये शेयर अगर यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं जा सकता? एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इस सारे फ़ेज़ के अंदर आपने ये देखना है कि क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप इस ज़िग-ज़ैग को बर्दाश्त कर सकें, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि यार यहाँ से गिरने में यहाँ तक जब ये पहुँचा है तो इसको बहुत वक़्त लगा है। मैं आपको थोड़ा-सा चलें, अभी 2 मिनट हैं मेरे पास, मैं थोड़ा-सा बता ही दूँ। ये गिरा था जी अगर यहाँ पर जी, ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, ये कुछ जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर ये गिरना शुरू हुआ था और ये अपनी इस प्राइस पर पहुँचा था 5 से 6 महीने के अंदर। तो यार अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में भी तो कुछ 6 महीने से साल का सफ़र चाहिए ना। ये चीज़ें हैं जिनको ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है। हमारे दोस्तों का ये ख़्याल होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो डे ट्रेड कर रहे हैं या वो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं कि शेयर खरीदा है, तो बस अगले दिन उसको चलना चाहिए। ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता। इन चीज़ों को आप ज़रूर ज़हन में रखें। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसकी तमाम तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल क्या कहती है? क्योंकि कैंडल जो है, वो मार रही है छलांगे, राइट। हमने जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आइडेंटिफाई कर रखी है, नेक्स्ट जो ज़ोन आइडेंटिफाई कर रखा है, वो है 157 का ज़ोन। तो ये मार्केट का जो है वो नेक्स्ट लेवल हो सकता है मुमकिना तौर पर। इससे ऊपर मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है? जिस वक़्त मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक करेगी, वॉल्यूम देखेंगे, मार्केट की स्ट्रेंथ देखेंगे, द नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर इसका कोई लेवल जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजुरेशन की तरफ ना जाएँ। वैसे ही मैं एक और बात ऐड करता चलूँ, कुछ 1-2 दोस्तों ने मैसेज किया और उन्होंने कहा जी जिस दिन से आपने इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करना शुरू की है कि जैसे ही मार्केट जो है वो थोड़ी-सी ऊपर जाती है, लोग 1,80,000 और 2 लाख की बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये मार्केट ने जो पिछले दिनों थोड़ी-सी डिप ली थी 3-4 दिन और उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा वापस आई है।
तो उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया के ऊपर अब 2 लाख वाली बात जो है वो कुछ ज़्यादा सुनने को नहीं मिली। तो चलें अच्छी बात है यार, आप जो है वो इससे ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगे, मार्केट के साथ चलें। अब ये देखिए ना, ये 1,57,000 का ज़ोन भी आ रहा है, साथ में ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है। सीधी सिंपल सी बात है यार। मार्केट देखेंगे कि यहाँ पर क्या बिहेव करती है। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, नहीं करती, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या बिहेव करती है, देन अगले का लाए-अमल जो है वो अगला लाए-अमल जो है वो इंशाल्लाह हम तय कर लेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। हर कारोबार के कुछ कवायद-ओ-ज़वाबित होते हैं, कुछ उसकी नज़ाकतें होती हैं। उसको सीखना और उसको समझना और उसको बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टॉक मार्केट तो लम्हा-ब-लम्हा बदलती हुई मार्केट है। हो सकता है कि आप एक शेयर खरीदें, वो अपर कैप हो जाए और उसी दिन वो लोअर कैप पे चला जाए। ये सेंसिटिविटी जो है, इसकी अपने आप को आदत डालिए। अगर आप समझते हैं कि आप इस किस्म की सेंसिटिविटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो देन स्टॉक मार्केट का कारोबार आपके लिए है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर यकीनन ये काम आपके लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।